पैसिफिक समंदर में बड़े पैमाने पर जंगी ताकत का मुजाहरा करने के लिए रूसी फौज ने बड़े पैमाने पर जापान की सरहदों के गिर्द अपनी समुद्री फौजों की ताकत के मुजाहरे का बड़ा फैसला कर लिया है। जापान और जनूबी कोरिया जैसे अमरीकी इत्तेहादियों में खौफ और तशवीश की लहर उस वक्त दौड़ गई जब रूसी फौजों के सुप्रीम कमांडर इन चीफ व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूसी सदर भी हैं, उन्होंने एटमी आबदोजों को जापान के मुतनाज़ इलाकों के करीब भेजने का हुक्म सादिर किया। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जापान ने रूसी हुकूमत को क्या ख़त लिखा है और उसका जवाब रूस ने क्या दिया है, और इन खौफनाक आबदोजों पर जो कि एटमी हमले का कहर बर्पा कर सकती हैं, इसके लिए रूसी सदर और फौजी कमांडरों ने क्या इरादे जाहिर किए हैं और क्या वजूहात बताई हैं। चीन और रूस की अंदरूनी कहानी इस हवाले से क्या है, इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के बाद जापान और रूस के दरमियान बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि मुतनाज़ इलाके हैं। अगरचे चीन और जापान के दरमियान भी बहुत से ऐसे मुतनाज़ इलाके और जजीरे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे रूस के शमाल मशरिक में जो जजीरा है होक्काइडो। ये जापान के इस वक्त कंट्रोल में है, लेकिन इसे भी रूस अपना बताता है और इसको मुतनाज़े करार देता है। और अब इसी जजीरे के करीब रूस बड़े पैमाने पर अपनी समुद्री फौजों का एक इज्तिमा जो है वो लगा रहा है और बड़े पैमाने पर अपनी फौजी ताकत जो है वो वहाँ पर भेज रहा है। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी बात जो दुनिया में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है वो एटमी आबदोज़ें जो कि एक वक्त में कई एक मिसाइल फायर कर सकती हैं और इस इलाके में भेजी जा रही हैं। लेकिन नाजरीन, इस हवाले से जो अहम तरीन बात निकल कर सामने आई है वो है चीनी जनरल ली शांगफू की वो मुलाकात जो उन्होंने रूसी सदर से की है। और इस मुलाकात के फ़ौरन बाद ही रूसी सदर ने एटमी आबदोज़ रवाना करने का फैसला भी किया और दीगर साजो सामान में जहां बड़े जंगी बहरी जहाज़ हैं, डिस्ट्रॉयर जहाज़ हैं, जबकि इसके अलावा उसमें कन्वेंशनल आबदोज़े भी हैं, समुद्री फ़ौज की एक बड़ी तादाद है, कॉर्वेट्स हैं और इसमें फ्रिगेट्स हैं, जबकि समंदर से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों का एक बड़ा भंडार जो है वो इस इलाके में भेजा जा रहा है। और जापान के लिए सबसे ज़्यादा जो तशवीश की बात है, जो डर की बात है, वो ये है कि चीनी जनरल ने आखिर इस अहम तरीन मौके पर ये जो मुलाकात की है इसका क्या मतलब है और उसके बाद इस जंगी साजो सामान में इतना बड़े पैमाने पर इजाफा क्यों किया गया है। और इस हवाले से जापान ने रूस को जो है एक एहतिजाजी लेटर भी लिखा है, एक ख़त लिखा है, जिसमें जापान के कैबिनेट मिनिस्टर हिरोकाज़ो मात्सुनो ने ये मौक़िफ़ अपनाया और ये बात मीडिया को बताई कि हमने रूसी हुकूमत को एहतिजाजी लेटर अरसाल किया है, जिसमें हमने वाज़े किया है कि रूस अपनी फ़ौजों को जापान के शुमाली जजीरे होक्काइडो में जो भेज रहा है और उतार रहा है अपनी समुद्री फ़ौज को वहाँ पे, ये किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है और हम इसका भरपूर एहतिजाज करते हैं और हम खामोश इस पर नहीं रहेंगे। जबकि नाजरीन, इस हवाले से रूसी हुकाम ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है इस ख़त पर और उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब ना लिया जाए कि हमें इसके अलावा रूस के इर्द गिर्द दीगर इलाकों का और उसमें मौजूद जो मामलात हैं उनकी ख़बर नहीं है और हम इससे बेखबर बैठे हैं। दिमित्री पेस्कोव जो कि क्रेमलिन के तर्जुमान हैं रूस के हवाले से, उन्होंने वाज़े किया है कि रूस को अपनी जोग्राफियाई सरहदों और इन सरहदों पर मौजूद तनाज़ात और इन तनाज़ात में मौजूद ख़तरात से निमटना भी आता है और इससे बाखबर भी है और हम इससे बखूबी आगाह हैं और हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार भी हैं, जिसका ये हम मुजाहरा करने जा रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे रूसी हुकूमत या रूसी फ़ौज का जो तर्ज़ अमल है उससे एक बात जो है वो समझ में आती है और वो ये है कि चूँकि यूक्रेन में रूस मसरूफ़ था, लेकिन ये जो इलाका है एशिया पैसिफिक का या फिर ये जो रूस के साथ मुतनाज़े इलाकों के समंदर हैं, इनमें अमरीकी बहरी बेड़े भी मौजूद हैं, जापान के करीब एक बेड़ा मौजूद है, ताइवान के करीब एक बेड़ा मौजूद है,
जबकि दूसरी तरफ मुकाबले पर शुमाली कोरिया और चीन के बहरी बेड़े भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे रूस कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि हमें यूरोप के सामने मसरूफ़ देखकर कहीं दीगर महाज़ों पर जो है अमरीकी इत्तेहादी मजबूत ना हो जाएं या फिर वो अपनी पकड़ और पहुँच को ज़्यादा गहरा न कर ले। इसके लिए रूस जो है अपना दबदबा उन पर बरकरार रखना चाहता है, जिसके लिए वो सितंबर 2022 में भी एक ऐसा एडवेंचर कर चुका है। चीन के साथ मिलकर ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया। जापान के जो उनकी फ़िज़ाई हुदूद हैं उसमें से भी कई एक मिसाइल जो हैं वो शुमाली कोरिया ने गुजारे हैं, जबकि उन इलाकों के करीब इंतहाई करीब ख़तरनाक गश्त भी लड़ाका तैयारों के करवाए गए हैं, जबकि एटमी हमला करने वाले बमबार तैयारों के गश्त भी करवाए गए थे। लेकिन अब इस वक्त दोबारा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ तो ताइवान का भी मसला दोबारा से काफ़ी संगीन हुआ है, जिसकी वजह यह है कि अब ताइवान की सदर जो है वो अमेरिका से दौरा करके आई हैं और वहाँ पे बहुत से वादे और बहुत से सौदे हुए हैं, जिस पर चीन ने उसे पिछले दिनों मुकम्मल तौर पर घेर भी लिया था और अभी तक काफ़ी मामला सुलग रहा है। तो ऐसे हालात में चीनी जनरल का रूसी सदर से मुलाकात करना, वहां आना, उनका विजिट करना और उसके फ़ौरन बाद समुद्री फ़ौज की इस एशिया पैसिफिक की मिलिट्री ड्रिल जो है इसको इस तरह वसी करना और जापान के गिर्द फैला देना यकीनन एक बहुत बड़ी तशवीश की बात है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे अभी अमेरिका की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। जैसे ही कोई रद्द-ए-अमल आता है इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर हमारे जो अकाउंट्स हैं उन्हें भी आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।